स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान है। आई एम ए इंटरनेशनल प्लेयर एंड नेशनल रेफरी ताइक्वांडो से मैं हूँ और मैंने काफ़ी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन भी किया है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, व्हाट्सएप भी देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, चारों तरफ से मुझे एक ही जानकारी मिलती है कि हर जगह हमारे देश की बेटियों का, छात्राओं का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनके रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, जलाकर मारा जा रहा है, हर तरीके से मतलब जो है उनको पढ़ने से रोका जा रहा है। मतलब चारों तरफ से इतना प्रेशर हो गया है महिलाओं के ऊपर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के लोगों को हो क्या गया है। इस देश के लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे भी और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो ये सब लोग महिलाओं का सम्मान भूल गए हैं और पता नहीं क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए ये सब करने से पहले कि भाई हमारे घर में भी हमारी बेटियां हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन हैं, कल को उनके संग ऐसी घटना होगी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। बहरहाल मैं आज इस मकसद को लेके इसलिए आपके सामने आया हूँ कि मैं ताइक्वांडो कोच हूँ और मैं सालों से स्कूलों में छात्राओं को कई सालों से स्कूलों में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग स्पेशल दे रहा हूँ, जिससे कि मेरे देश की बेटियाँ अपनी हिफाजत कर सकें, अपनी ट्रेनिंग से इतनी मजबूत बना दूँ उन्हें मैं कि वो अपनी अपनी सुरक्षा करने के साथ ही इस देश में मेडल जीत के और पदक जीत के देश का नाम रोशन भी करें। अब मैं आता हूँ उन छात्राओं के बारे में कि जो बच्चियाँ हमारी ट्रेनिंग नहीं करती हैं या सेल्फ डिफेंस नहीं सीखती हैं, जैसे गांव की लड़कियां हैं, ऐसे क्षेत्रों की लड़कियां जहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है। हमारे शहर की बेटियां जो ट्रेनिंग ले रही हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं चली है, वो अपना सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं, लेकिन वे छात्राएँ कहाँ जाएँ, वे अपनी हिफाजत कैसे करें। और अक्सर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे गार्जियंस खेल कूद के प्रति भी छात्राओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम लड़की हो, तुम मत खेलो, मत कूदो। ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता नहीं है क्या। बहरहाल मैं आज उन बेटियों के लिए जो मेरी देश की बेटियां और जो छात्राएं अपना सेल्फ डिफेंस नहीं सीखी हुई हैं या किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, जो सिर्फ स्कूल जाती हैं, स्कूल से सीधे घर आती हैं और घर आके अपने घरों के काम करती हैं, उन लड़कियों की हिफाजत की सबसे पहले प्रायोरिटी मैं समझता हूँ कि उनको मालूम होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें। जैसे कि हर वो लड़की गांव की जो दूर गांव से शहरों में पढ़ने जाती हैं, साइकिलों से आती हैं, पैदल जाती हैं, तो उनके लिए खतरा ज़्यादा बना रहता है। आज मैं उन लड़कियों को बताऊंगा कि कभी अगर वो किसी घटना में फंस जाएं या किसी भी तरीके की दिक्कत में आ जाए तो अपनी उस समय उनके पास ऐसी क्या चीज़ होगी जो वो अपनी हिफाजत खुद सेल्फ कर सकें, किसी की मदद की उम्मीद ना रखें। हालांकि हमारे देश में सरकार ने ऑलरेडी मतलब जो है कुछ नंबर की फैसिलिटी दी हुई है, जैसे 1090 है, आपका 112 नंबर है और भी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के नंबर हैं, लेकिन हर लड़की के पास मोबाइल भी नहीं होता है। पहली बात ये। तो सबसे पहले मैं उन लड़कियों के लिए बताना चाहूँगा कि उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेके। सबसे पहले लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलें, चाहे वो बाजार में जाएं, चाहे वो अपने किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाएं या वो स्कूल जाएं, वो सबसे पहले अपने पास वो पट्टा जो होता है उससे वो ढाटा बांध के निकला करें, यानी एक नकाब टाइप का इस तरीके से बांध लें जिससे उनका चेहरा छिपा रहे। अक्सर होता क्या है, जो हमारे देश में असामाजिक तत्व हैं, गुंडे टाइप के लड़के हैं या जो भी हैं, वो पहले से ही महिला या लड़की को ताक के रखते हैं कि हाँ ये लड़की है, इसको छेड़ना है या इसके साथ में कोई घटना को अंजाम देना है। तो चेहरा ढका होने से क्या होता है कि हमारी बच्चियों के जब सर मुंह आधे ढके होंगे तो वो उसको थोड़ा कंफ्यूज होने जाएगा हमारे दुश्मन को, कि वो पहचान नहीं पाएगा कि ये लड़की वही है या कोई और है। इसके बाद में जो बात आती है वो ये है कि जब भी हम कहीं बाहर निकलें, वो महिलाएं वो छात्राएं जब भी कहीं पे जाएं, वो अपने आने जाने का समय खास तौर से ध्यान दीजिएगा, आने जाने का समय और अपना स्थान वो कभी भी अपने मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि ज़्यादातर दुश्मनों को पता होता है कि ये बच्ची इतने बजे कोचिंग को निकलती है, इतने बजे स्कूल को निकलती है, कहाँ सुनसान रास्ते से निकलती है, कहाँ से निकल के जाती है, तो उसको आसानी से पता होता है कि आपके टाइम टेबल के बारे में कि कहाँ से कब निकलेगी, तो वो जल्दी घटना का शिकार से आसानी से बना लेते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि वो सबसे पहले अपने आने जाने का दिन समय वो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों के अलावा किसी को ना बताएं। फिर दूसरी बात ये कि वो सुनसान रास्तों से ना गुजरें, अंधेरे वाले रास्तों से, सुनसान गलियों से ना गुजरें। जब कोई आ जाए या कोई भीड़ भाड़ का माहौल हो तभी उस जगह पे वो निकले। इसके बाद में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो जरूर इंपॉर्टेंट सामान होते हैं छात्राओं के पास में मौजूद, लड़कियों को पता भी नहीं होता कि हमारे पास क्या चीज़ है, वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, एकदम से घिर जाती हैं चारों तरफ से, तो वो इतना नर्वस हो जाती है कि वो कुछ उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो मेरा कहना है कि ऐसी समय में घबराएं नहीं और ठंडे दिमाग से, अगर आपको लगता है कि आपको कोई पीछा कर रहा है या आपको कोई घेरने वाला है या आपको कोई हमला करने वाला है, तो आप ठंडे दिमाग से सोचें अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें।
अगर आपके पास पहले मोबाइल है तो जल्दी से उस पर नंबर पर कॉल करें, पुलिस को अपनी सिक्योरिटी के लिए तुरंत बनाएं। इसके अलावा जो उस समय सामान मौजूद होगा वो मैं आपको बताता हूँ, सामान क्या क्या मौजूद होगा जो आपको आपकी हिफाजत के लिए आपको तुरंत उस घटना से बचाएगा। देखिए, सबसे पहले ये सेफ्टी पिन है, ये 2 पिन है सेफ्टी। ये एक लड़की अपने बालों में लगाती है और ये जो पिन है ये अपने कपड़ों में हर समय हर लड़कियों के पास में मौजूद है। इसको खोलें तुरंत और अपने प्रतिद्वंदी पे, दुश्मन पे इससे मुंह पे, नाक पे, आंख पे, पेट पे ऐसे इतनी तेज हथियार से, धार से हमला करें जिससे आप अपना उससे बचाव करें और तुरंत वहाँ से भागें। इसके बाद में ये देखिए पेन है और ये पेन है, ये पेंसिल है। ये भी आपके पास में जो जॉब करती हैं महिलाएं वो और जो छात्राएं हैं उनके पास में भी ये आसानी से होते हैं। इन दोनों को पकड़ के यूज़ करके मजबूती से और इससे भी हमला करके दुश्मन की आंख में, कान के अंदर ये हमला करके इससे भी अपना बचाव कर सकती हैं। इसके बाद में देखिए ये आ गया पैमाना। ये स्टील का पैमाना है और स्टील के पैमाने से हम चाकू की तरह इसको इस्तेमाल करके, अगर लकड़ी का है तो वो भी और स्टील का है तो ज़्यादा बेहतर है। प्लास्टिक का तो होता है वो टूट जाता है जल्दी, लेकिन इससे हम अच्छी तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए 2 आइटम ये और हैं, ये है प्रकाल और ये है ब्लेड। ये बहुत खतरनाक हथियार हैं और इनसे भी आप अपनी सुरक्षा बड़े आराम से कर सकते हैं। ये भी हर लड़की के पास मौजूद रहता है। इसके बाद में देखिए मिनी नाइफ भी, छोटा सा एक नाइफ हम अपनी डब्बी में रख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास हमको चाकू रखने पे भारतीय संविधान ने मना किया है क्योंकि ये कुछ गलत एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन लड़कियाँ छोटा सा चाकू अपनी सुरक्षा के लिए रख सकती है। इस पर कोई खास तौर से वो नहीं है कि आप इसको नहीं रख सकते हैं, ये अपनी हिफाजत के लिए लड़कियाँ रख सकती हैं। इसके बाद ये पेंसिल बॉक्स है, ये भी मजबूती से पकड़ के हमला करके अपने आप को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास एक चीज़ हमेशा मौजूद होती है अक्सर लड़कियों के पास में, वो है आपका गले का दुपट्टा। ये देखिए, ये गले का दुपट्टा लड़कियों के अक्सर से गले में पड़ा रहता है या ऐसे पड़ा रहता है। ये आपको पता भी नहीं है, ये बहुत अच्छा हथियार है। इसको हम क्या करते हैं, अगर आपको लगा कि हाँ अब हम घिर रहे हैं या कहीं से, तो तुरंत फॉलो आसपास देखें कहीं पे कोई पत्थर पड़ा हो और उस पत्थर को इस कोने पे इस तरीके से बांध लें और बांधने के बाद में ये जब एक मोटी सी गांठ बन जाएगी तो ये आपका बहुत मजबूत हथियार बन जाएगा। अब इसके बाद में आप अगर जिस दुश्मन के भी अगर खींच के मारेंगे तो उसका सर फूटेगा, नाक फूटेगा और आप इसकी अपनी इससे अच्छी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये अक्सर उन छात्राओं के पास होती हैं जो गांव देहातों से स्कूल आना होता है, जो जॉब करती हैं, वो इन चीज़ों से भी अपना बचाव कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, कैसे भी हो कहीं भी हो आप अपने सेल्फ डिफेंस को जरूर सीखें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, तभी आप पढ़ पाएंगी, आप लिख पाएंगी, समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम कर पाएंगी, अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी आपका फ्यूचर है। ताइक्वांडो में आप कहीं भी एडमिशन लेके खेल के एज ए स्पोर्ट्स इसमें अपना पदक जीत के अपने देश का नाम रोशन करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगी। सेल्फ डिफेंस तो सीखेंगी, फिजिकल भी फिट रहेंगी आप और एक्टिव रहेंगी और अपने देश के विकास में आप सहयोग करेंगी। और मेरी सभी लोगों से अपील है, अपने देशवासियों से, कि आप सब लोग भी मिलकर कहीं भी देखें, ये ना सोचें कि हमारी बेटी नहीं है या हमारी बहन नहीं है, ये ना सोचें। आप ये सोचें कि मेरी ही बेटी जा रही है, मेरी ही बहन जा रही है, आज मैं इसकी हिफाजत करूँगा तो कल को मेरी बहन की भी कोई हिफाजत करेगा। हम सबकी जिम्मेदारी, हम उसको बचाएं, उसको तुरंत कहीं किसी भी बच्ची को अकेला घूमते हुए देखें, किसी बच्चे को देखें, फ़ौरन उससे पूछें, उसका पता करें कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या मालूम वो डर के मारे किसी को नहीं बता पा रहा है, तो उससे आप उसका नंबर पूछ के फ़ोन करके इमीडिएटली पुलिस को कॉल करके या उसके गार्जियन को फ़ोन करके उसकी हेल्प करें। यही मेरा एज ए स्पोर्ट्स मेरा एक मकसद भी है, मैं इसी मकसद को लेकर आगे चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग भी इसमें मेरा साथ दें, आप मदद करें। उन लड़कियों के साथ जिनके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, एसिड फेंकने की बहुत सारी घटना हो चुकी है, हमने अपनी देश की बेटियों को बचाना है। ये देखिए, हमारा देश जो है ये एक बैलगाड़ी की तरह है जिसमें 2 पहिए हैं, एक महिला एक पुरुष, और दोनों पहियों में से एक भी पहिया अगर टूटेगा तो गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए हमारा देश चल नहीं सकता जब तक कि हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे और पुरुषों को सुरक्षित नहीं करेंगे। पुरुष तो ऑलरेडी सुरक्षित हैं ही, लेकिन महिलाओं पर विशेष हमारी सरकार भी ध्यान दे रही है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में खास तौर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे देश की बेटियों को बचाएं, क्योंकि हमारे देश की बेटी जब हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने